पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है? इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स सोर्सेस। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है? इनकम ऑफ गवर्नमेंट, इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम all of its sources, all of its sources, सारे सोर्सेस से अगर गवर्नमेंट की इनकम को ऐड कर दिया जाए वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहलाता है, पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है बात? बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो पब्लिक रेवेन्यू की हमारे को मीनिंग है, और साथ में हमको पढ़ना है टैक्सेस के मीनिंग और टाइप्स। अब टैक्सेस के ऊपर आते हैं। ये टैक्सेस क्या होते हैं भाई, जरा देखो। टैक्सेस का मीनिंग सबसे पहले समझते हैं क्या है, और उसके बाद हम लोग टाइप्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है ना? टैक्सेस का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन पर्सन टू गवर्नमेंट। टैक्स का बहुत आसानी सा मीनिंग बता रहा हूं और आपको सुन के मजा आ जाएगी भाई। देखो, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड बच्चा पाड़ी। कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट लिख लो चाहो तो मेरे साथ। कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट विदाउट एनी, without any compulsory payment to government, without any corresponding direct return, without any corresponding direct return, without any corresponding direct return, without any corresponding direct return of goods and services। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने सरकार को टैक्स दिया है तो सरकार आपको बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस लाके देने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स, इतना भी लिखकर आओगे तो चल जाएंगे, आपको मिल जाएगा नंबर। हाँ, ये बुक में दे रखी है डेफिनेशन भाई, नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। सो भाई ये तो हो गए हमारा मीनिंग ऑफ टैक्स, और मीनिंग ऑफ टैक्स के बाद हमारा टाइप्स ऑफ टैक्स है। टाइप्स ऑफ टैक्स में क्या आएगा जल्दी से वो भी देख लेते हैं। आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, सब कुछ खत्म कराऊंगा। मीनिंग है, फिर है हमारा टाइप्स ऑफ टैक्स। टाइप्स ऑफ टैक्स क्या है? दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और इसके बीच का कल तुमको डिफरेंस पेपर में आएगा ही आएगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना भाई, जरा देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। लेट्स से मेरी इनकम पर टैक्स मैं ही दूंगा, तो इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड ऑल। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लेवी होता है, जो कंज्यूम करेगा वही देगा। एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स की केवल मीनिंग सिलेबस में है, ज्यादा इसके अंदर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही होगी। मीनिंग एंड टाइप्स, ठीक है ना भाई? मीनिंग एंड टाइप्स। चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़ लिया है आपने। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा ही मिलेगा आपको पेपर के अंदर, तो कोई 2 पॉइंट आप इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर और उसकी इंपॉर्टेंस। वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत शॉर्ट में इसका मैंने एक नोट बनाया है जो आज की रात तक अपलोड हो जाएगा, वो एक बार रीड कर लेना। एक टॉपिक है इसके अंदर, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एक बार रीड कर लेना बस, ज्यादा उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर की तरफ अब हम लोग को रुख करना पड़ेगा। ठीक है भाई।